फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ALKJ एकेडमी में। मैं अजय जोशी आपको पढ़ा रहा हूँ अप्लाइड मैथ, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है लिमिट। वैसे तो लिमिट के हम 2-3 वीडियो हम बना चुके हैं और बाकी कुछ इंपोर्टेंट सवालों का और हमने कलेक्शन लिया है जो हम आज की वीडियो में क्लियर करेंगे। तो आइएगा देखते हैं लिमिट की कुछ इंपोर्टेंट प्रॉब्लम। देखना आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है पहला प्रॉब्लम आज का, जो इस प्रकार है। देखना लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 sec x माइनस 10x, ठीक है। इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम, देखना किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2, देखो ये जो मेरा सेक है, इस सेक को, ये जो मेरा सेक है, इस सेक को हम 1/cos में ब्रेक कर सकते हैं। 1/cos में ब्रेक कर लेंगे। और ये जो मेरा tan है, इस tan को मैं sin x अपॉन cos x में ब्रेक कर सकता हूँ, ठीक है। देखना इस सेक को हमने तोड़ा 1/cos में और इस tan को तोड़ लिया हमने sin/cos में। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखना लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2, देखो इसका ले लेते हैं एलसीएम, और एलसीएम में क्या आ जाएगा, cos x, क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा। तो cos x एलसीएम ले लिया हमने, तो यहाँ बनेगा आपका 1 माइनस sin x। भाई डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो आपका देखो एलसीएम लोगे cos x ले लोगे तो ये 1 माइनस sin x आ जाएगा। यहाँ तक सभी के समझ में आ गया होगा। अब आगे हम क्या करेंगे, देखना इस तरीके की फॉर्मेट को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका रैशनलाइजेशन कर लेते हैं, यानी प्रमेयीकरण कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका प्रमेयीकरण करो, देखना इसका अपोजिट सिंबल लेना है। 1 माइनस sin x लिखा हुआ है, तो इसका अपोजिट सिंबल हो जाएगा 1 प्लस sin x। इतने से ही मल्टीप्लाई और इतने से ही डिवाइड करना है, ठीक है भाई। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका 1 माइनस sin x है, तो इसका अपोजिट सिंबल लेके 1 प्लस sin x, इतने से ही मल्टीप्लाई करना और इतने से ही डिवाइड करना है, ठीक है। तो देखना जब हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, आगे चलेंगे। देखो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2, और ये कितना हो जाएगा, देखो एक बार लेस हो रहा है, एक बार ऐड हो रहा है। तो मैंने बताया था आपको, कल की वीडियो में ही बताया था कि अगर मान लीजिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है तो इसको लिख लेते हैं a प्लस b और a माइनस b लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से देखो इसको लिख सकते हैं हम 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर x, नीचे क्या हो जाएगा आपका cos x, और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन x। देखो हम सभी जानते हैं कि ये जो होता है आपका पाई बाय 2, देखो ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और ये साइन स्क्वायर x, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर x क्या होता है आपका cos स्क्वायर x। हम सभी जानते हैं इस बात को। तो ये cos स्क्वायर x हो जाएगा, cos स्क्वायर x अपॉन cos x प्लस 1 प्लस साइन x। देखो इस cos से इसकी एक पावर कट जाएगी, तो ये जो सिंपल cos है, इस cos स्क्वायर की एक पावर को काट देगा, तो क्या आ जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2, और इसको लिख सकते हैं हम कितना, cos x अपॉन 1 प्लस साइन x। देखना भाई अब हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अब हम क्या करेंगे, लिमिट की वैल्यू हमारे पास कितनी है, देखो x टेंड्स टू हमारे पास पाई बाय 2 है, x बराबर क्या हमारे पास पाई बाय 2, तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे पाई बाय 2 पुट कर देंगे, तो पाई बाय 2 और ये 1 प्लस साइन पाई बाय 2। तो देखना हम आपको पता होगा पाई बाय 2 का मतलब होता है 90, यानी 90, और cos 90 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। ध्यान में रखेंगे कितनी होती है, cos 90 की वैल्यू 0 और sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो 1 प्लस 1 तो 0/2, और 0 में जब 2 से डिवाइड देंगे तो ये 0 आएगा, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और बोर्ड में कई बार आ चुकी है, तो इसलिए आपसे मैं बार बार कह रहा हूँ इस प्रॉब्लम को अच्छे से तैयार करना। सभी विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट लें या इसको नोट कर लें। देखना विद्यार्थियों, ये जो प्रॉब्लम है आपकी आज की वीडियो की दूसरी प्रॉब्लम है, और ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है। 1 से 2 नंबर में ये प्रॉब्लम पूछी जाती है, तो इस तरीके का भी आप सवाल
थोड़ा तरीके से तैयार कर ले भाई। या तो ये सवाल होगा या फिर इसी को नंबर चेंज करके यहाँ पे जैसे 6 दे रखा है कुछ और रख सकता है, 3 रख सकता है, 5 रख सकता है, या 4 दे रखा है 4 की जगह 2 रख सकता है, 6 रख सकता है, कुछ भी रख सकता है, नंबर चेंज कर देगा। तो हमें घबराना नहीं है, केवल हमें फॉर्मेट को पकड़ना है। ठीक है, केवल हमें क्या करना है, फॉर्मेट को पकड़ना है। तो ध्यान में रखेंगे इस तरीके के सवाल को सोल्व करने का तरीका क्या है हमारे पास। देखना ये जो हमारा देखना, अगर हम नोमिनेटर को देखते हैं तो साइन 6x लिखा हुआ है नोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर को अगर हम देखते हैं तो साइन 4x लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखना, 6x से मल्टीप्लाई, 6x से डिवाइड। ठीक है, पहले नोमिनेटर के हिसाब से हम चलेंगे, 6x से मल्टीप्लाई और 6x से डिवाइड। हाँ भाई, 6x से मल्टीप्लाई, 6x से डिवाइड। फिर हम देखेंगे डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर में क्या 4x। अब फिर दोबारा 4x से मल्टीप्लाई और 4x से डिवाइड। समझ में आया। पहले हमने नोमिनेटर का एंगल ले लिया, नोमिनेटर में एंगल कितना है 6x, तो 6x से मल्टीप्लाई, 6x से डिवाइड। फिर हमने डिनोमिनेटर का एंगल ले लिया, वो कितना है 4x, तो फिर हमने 4x से मल्टीप्लाई, 4x से डिवाइड। बात समझ में आई ना। चलो अब देखना आगे क्या करेंगे। देखो आगे हमें करना है इसमें लिमिट x टेंड्स टू 0। देखो इसको सेपरेट कर लो भाई, ये साइन 6x अपॉन 6x लिखो, साइन 6x अपॉन 6x। ठीक है भाई, इसको और इसके साथ सेपरेट कर लिया, और ये जो हमारा साइन 4x है इसको 4x के साथ सेपरेट कर लो। तो देखो इनटू ये कितना हो जाएगा आपका 4x अपॉन साइन 4x। ठीक है भाई, और बकाया जो बचा वो मेरा क्या बच गया, एक तो ऊपर वाला 6x बचा, एक 4x, और नीचे बचा 4x। और इसे x से x काट सकते हैं आप, और 2 से काट सकते हो 3 बार, और 2 से 2 बार, यानी कि ये जो मेरा आ गया, क्या नंबर आ गया 3/2। आगे लिख लो और लिखो लिमिट x टेंड्स टू 0। पहले लिखोगे आप कितना, साइन 6x अपॉन 6x, और फिर लिखोगे आप कितना, लिमिट x टेंड्स टू 0 4x अपॉन साइन 4x। देखो इस तरीके से हमें सेपरेट कर लेना है। मैंने फिर से एक बार रिपीट करूंगा। देखो साइन 6x के नीचे आपने क्या लिख दिया, 6x लिख दिया, और ये साइन 4x है, इसके ऊपर लिख दिया 4x। ठीक है, बकाया 6x बचा और नीचे बचा 4x, तो इन दोनों को x से x काट दिया, और 2 से काटा 3 बार, और 4 को काटा 2 बार। ठीक है, ये लिख दिया 3/2। इस पर लिमिट अलग लगा दिया और इस पर लिमिट अलग लगा दिया। अब हमें एक बात का विशेष तरीके से ध्यान रखना है। देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x हो तो इसका वैल्यू 1 होता है। ये हमने फॉर्मूले में पढ़ा है लिमिट में। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू क्या होता है आपका 0, वो सॉरी 1 होता है। क्या होता है आपका 1 होता है, ध्यान में रखेंगे। तो देखना क्या ये चीज बिल्कुल सेम बन रही है, x टेंड्स टू 0 साइन 6x अपॉन 6x, यानी कि जो एंगल वैल्यू है वही इसके अपॉन में है, नहीं है भाई, जो एंगल वैल्यू 6x है और इसके अपॉन में भी 6x है, टेंड्स टू में होगा 0, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा भाई 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका भी देखो भाई, इसका उल्टा लिख दिया है, बाकी सारी चीजें वही है भाई, जो एंगल वैल्यू है वही इसके अपॉन में है, जो एंगल वैल्यू है वही इसके अपॉन में है। समझ रहे हो ना बात को। तो जो एंगल वैल्यू वही इसके अपॉन में, तो ये उल्टा लिख दिया, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं 1/1। तो उल्टा सीधा कर दो इसको, तो ये हो जाएगा 1/1। अब देखो 1 से डिवाइड होगे 1 में तो कोई फर्क तो पड़ने वाला है ना, तो ये 1 इंटू ये हो जाएगा 1। अब इससे जब ये मल्टीप्लाई करेगा 1 तो कितना आएगा आपका 3/2। तो ये है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, तो इसको आप नोट करें या इसका स्क्रीन। ये आज की वीडियो का तीसरा सवाल है, और ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसमें दिया क्या है देखना, पहले देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू π/2 2x माइनस पाई अपॉन cos x, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे देखना, लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना x इज इक्वल टू π/2 प्लस h। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हमने मान लिया। और देखो अगर x की वैल्यू देखें तो कितनी है π/2, या π/2 आप रखते हैं तो π/2 से π/2 h बराबर कितना आ जाएगा, h इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 0।
ठीक है, तो लिमिट को चेंज करो भाई। भाई जब फंक्शन चेंज करेंगे तो सीधी सी बात है लिमिट भी चेंज करेंगे। भाई फंक्शन को हम किस में लिया है, एच में लिया है, तो लिमिट भी हमारा एच में होना चाहिए ना, होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे हम इसको, देखो एच में लिखेंगे लिमिट को, लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ लिखो 2, एक्स की जगह लिख सकते हो पाई बाई 2 प्लस एच, है ना, और माइनस पाई। ठीक है भाई, एक्स की जगह हमने कितना लिख दिया, पाई बाई 2 प्लस एच, यहाँ पे एक्स की जगह ये वाला माइनस पाई, अपॉन देखो ये cos एक्स है ना, तो एक्स की जगह कितना लिखोगे, पाई बाई 2 प्लस एच। समझ गए होगे बात को। देखो जहां जहां मेरा एक्स है, समझो जहां जहां मेरा एक्स है वहां वहां मैंने क्या लिख दिया, पाई बाई 2 प्लस एच लिख दिया। यहाँ पे देखो पाई बाई 2 एक्स लिख दिया, यहाँ पे भी पाई बाई 2 प्लस एच लिख दिया। अब क्या करेंगे, देखो लिमिट एच टेंड्स टू 0, इस दो की मल्टीप्लाई करोगे इसके अंदर, दो की मल्टीप्लाई करो, दो की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू पाई बाई 2 और प्लस इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2h आएगा। ठीक है भाई, माइनस का क्या, पाई अपॉन। अब एक बात बताओ मुझे, कोडेंट के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। देखो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है आपका, cos पाई बाई 2 प्लस एच, यानी कि cos 90 प्लस थीटा। केस कौन सा बन गया आपका, cos 90 प्लस थीटा का बन गया जी। तो हम क्या जानते हैं, देखो ये बन गया सेकंड कोडेंट भाई, 90 माइनस थीटा फर्स्ट कोडेंट और 90 प्लस थीटा सेकंड कोडेंट। और सेकंड कोडेंट में हमें पता होना चाहिए केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, ध्यान में रखना। साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। ये क्या कोस है हमारा, तो सीधी सी बात है 90 में चेंज तो होगा बट होगा कैसा, माइनस का, ध्यान में रखेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस का, कोस बदलेगा साइन में, तो साइन एच। ठीक है जी। और देखो इस 2 से ये वाला 2 काटो, ये कितना हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये आ गया आपका पाई और 2h माइनस का पाई अपॉन माइनस का साइन एच। देखो इस 2 पाई से ये वाला पाई कट जाएगा। अब मैं इसको लिख सकता हूं, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा कितना, देखो 2h, 2 को साइड में ले सकते हैं, देखो माइनस का 2 इसमें माइनस से डिवाइड करोगे तो माइनस का, ये इसको एक बार और लिख लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, h। अब देखो किस तरीके से लिखेंगे इसको, ध्यान से समझना, आगे कर रहे हैं, यहां कर रहा हूं। देखो माइनस का 2 तो मैंने लिख लिया, आगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और ऊपर क्या बचा आपका h और नीचे हो गया साइन h। और अभी हमने पिछली प्रॉब्लम में कुछ ऐसा ही समझा था, हमने पढ़ा था लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1 होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू क्या होता है आपका, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो देखना केस वही है मगर लिखा हुआ उल्टा है ना। देखो जो एंगल वैल्यू है वही इसके ऊपर लिखा हुआ है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको 1 अपॉन में लिख देंगे, उल्टा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, -2 इंटू 1 अपॉन 1, क्योंकि इस सारे के सारे की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, उल्टी हो जाएगी, 1 अपॉन 1 और 1 से 2 में डिवाइड दोगे तो माइनस का 2 आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके से ये सॉल्व होगा। तो आशा करता हूं विद्यार्थियों ये सवाल आपके समझ में आया होगा, नोट कीजिएगा।